करेंगे अब तक हेडलाइंस। एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा, जेलों में पहुंचाऊंगा, वजीर आज़म इमरान खान ने फिर से वाज़ेह कर दिया। गिलगित में जलसे आम से खिताब, कहा देखना है मार्च करने वाले किससे आजादी लेने आए हैं। बेरोजगार इसीलिए एक हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगली बारी उनकी है। वाले इनकी नून लीग वालों को पता ही नहीं होगा कि वो जलसे में क्यों आए। खुद को लिबरल कहने वाले बिलावल भी जेयूआई के जलसे में पहुंच गए। जेयूआई वाले यहूदियों के कब्जे का रोना रोएंगे, उनके होते हुए यहूदियों की साजिश की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन फजलुर रहमान के जलसे से खुश हैं। डीजल के परमिट पर फजलुर रहमान का इस्लामाबाद बिक जाता है। इस्लामाबाद के पेशावर मोड़ पर अपोजिशन जमातों का मेला सज गया। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब में मुतालबात पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ समेत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का भी जलसे से खिताब मुत्तवक्के। जलसागाह में मौजूद कारकुनान में जबरदस्त जोश और खरोश। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं आज़ादी मार्च में कारकुनान की तादाद के लिहाज से हमारे इंतजामात नाकाफी हैं। तमाम कारकुन मीडिया और सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन का बहुत ख्याल रखें। मौलाना फजलुर रहमान के ख्वाहिशात और उनका एजेंडा मालूम करने के लिए हर तरह का साजगार माहौल मुहैया किया गया। मुअव्विल खुसूसी फिरदौस हाजी काबा ने कहा मौलाना फजलुर रहमान से खौफजदा होते तो 5 स्टार सहूलियात फराहम न की जाती। जलसे के मुंतज़मीन ने खवातीन पर पाबंदी लगाकर पत्थर के दौर की याद ताज़ा कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां इस्लाम इकबाल ने कहा कि आज़ादी मार्च का कोई एजेंडा नहीं, मौलाना ने भारत की बयानियां आगे ले जाने की कोशिश की है, कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं खवातीन को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोकना आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। फैसला सियासी शऊर की तौहीन है। खवातीन के हुकूक की बातें करने वाली तंजीमें नोटिस लें। असद उमर कहते हैं आज़ादी मार्च से अपोजिशन का विजन वाज़ेह हो गया। अपोजिशन का विजन है कि सियासी जलसे में खवातीन नहीं जा सकती। आजम सवाती बोले मौलाना फजलुर रहमान जरदारी और नवाज शरीफ की करप्शन बचाने के लिए ढाल बनकर आए हैं, लेकिन एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। मुल्क करप्ट माफिया से पाक होगा। शहबाज शरीफ के जेर सदारत नून लीग का इजलास। आज़ादी मार्च में शिरकत के हवाले से मुशावरत की गई। गुज़िश्ता रोज जलसा मौखर होने से मुतालिक मुतज़ाद बयानात पर शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेने का फैसला। जेयूआई के जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जलसागाह से बाहर सैकड़ों पुलिस अहलकार तैनात। जलसे के शुरका को मुकर्रर हद से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन सील कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए एक्सप्रेस वे से कंटेनर हटा दिए गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक दीगर शाहराहों से भी गैर जरूरी रुकावटें दूर की जा रही हैं। निजी स्कूल्स में तातील। वज़ीर आज़म इमरान खान के गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादी परेड में शिरकत। कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज के खिलाफ जंग लड़ी। अगर वो जंग न लड़ते तो उनकी हालत भी कश्मीर जैसी ही हो जाती। गिलगित बल्तिस्तान जैसी खूबसूरती दुनिया में कहीं नहीं। सयाहत से खित्ते की हालत बदलेगी। पाकिस्तान को मदीने की रियासत की तरह बनाना है। इंशाअल्लाह यही कौम दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया भर में लड़ूंगा। कोई ताकत कश्मीर को आजाद होने से नहीं रोक सकती। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में 11वें रोज भी इलाज जारी। नवाज शरीफ को दिल और गुर्दों की संगीन मसाइल ताहाल लाहक। डॉक्टर अदनान कहते हैं नवाज शरीफ को जान बचाने वाली अद्वियात दी जा रही हैं। अद्वियात और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ की बीमारी संगीन होती जा रही है।
बेनजीर भुट्टो कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी का साबिक सदर मुशर्रफ की मनकूला और गैर मनकूला तमाम जायदाद, बैंक अकाउंट्स और गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। बेनजीर कत्ल केस के आखिरी चालान में FI ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को मुल्जिम नामजद किया। अदालत ने अदम हाजिरी पर साबिक सदर को इश्तिहार करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। ट्रेन में आग लगने का एक और वाकया। शिकारपुर के करीब सक्खर एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाहिस लगी। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुतासरा ट्रेन कराची से जैकबाबाद जा रही थी। सानेहा तेजगाम एक्सप्रेस 74 जांबाग अफराद में से 17 लाशों की शनाख्त, 57 लाशों को DNA की मदद से शनाख्त। जख्मी लियाकतपुर और 9 जख्मी मुल्तान मुंतकिल। तेजगाम हादसे में जाँ बहक होने वाले 7 अफराद की मैयतें मीरपुर खास पहुंचा दी गईं। 2 अफराद की तदफीन। हलीम आदिल शेख समेत आला सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। टंडोजाम में फौजी जवान नवीद की पूरे एजाज के साथ तदफीन। उमरकोट में 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सानिहे में जख्मी निश्तर अस्पताल में जेर इलाज। अब्दुर्रहमान को बेटे की तलाश। कहता है ट्रेन में आग लगने के बाद से बेटे की कोई खबर नहीं है। अदालत मुआफी दे, आइंदा अल्फाज के चुनाव में मोहतात रहूंगा। वजीर आजम की मॉम ने खुसूसी फिरदौस अजगवा ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। अदालत ने मुआफी कबूल करते हुए शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। क्रिमिनल तौहीन अदालत का नया नोटिस जारी। पीर तक जवाब तलब। 5 नवंबर को पेश होने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जजेस पर तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब फेयर ट्रायल के उसूलों की खिलाफ वर्जी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अदालत को मुतमईन करें कि आपने जानबूझकर अदलिया की तज़दीक और जेर समात केस पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। कोई कहता है डील हो गई है। क्या अदालत पर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है? तवक्को है कि जो कुछ आपने कहा वो वजीर आजम ने आपको नहीं कहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दौरान समात रिमार्क्स दिए। अदालती फैसलों पर लोगों को एतमाद है। जब काबीना इस एतमाद को तोड़ेगी तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं वजीर आजम का मावन होता तो इस तरह की बातें ना करता। अदालतों की हालत जार जानने के लिए फिरदौस आशिकवान को बार के नुमाइंदों के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के दौरे का हुक्म दे दिया। अदालत के हुक्म पर मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का दौरा। इस्लामाबाद की अदालतों में सहूलियात के फुकदान, साइलिन को दरपेश मुश्किलात का एतराफ। कहती हैं सूरत हाल हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया और माजी में बारी बारी इक़्तिदार के मजे लूटने वालों के लिए चश्मकुशा है। बेंच, बार, मीडिया और दीगर स्टेक होल्डर्स की शिरकत के बगैर इस्लाहात नहीं हो सकती। कहती हैं वजीर आज़म इमरान खान की सबसे पहली तरजीह है कि बुनियादी इंसाफ फरहम हो। बारिश के बाहिस रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी का जलसा मंसूख कर दिया गया। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करना था। वजीर आजम इमरान खान का भारत से करतारपुर आने वाले सिख यात्रियों के लिए पैगाम। कहा भारतीय सिख यात्रियों को न 10 रोज पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, न वीजा की जरूरत होगी। वजीर आजम की जानिब से करतारपुर अहदाई की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए भी कोई फीस वसूल न करने का ऐलान। भारतीय खुफिया एजेंसी इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी NSO के जरिए आम इंतखाबात के दौरान व्हाट्सएप सार्फिन की जासूसी में मुलव्वस निकली। जासूसी का शिकार होने वालों में भारतीय सहाफी, वकला, इंसानी हुकूक के मेंबरान, दलित रहनुमा और दीगर शामिल।
पाक बहरिया के लिए फ्रेगजेट प्रोजेक्ट के 2 जंगी जहाजों की चीन में स्टील कटिंग की तकरीब। कमांडोर असफर हुमायूं और चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी के सदर की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दोनों जंगी जहाज हर किस्म की जदीद जंगी आलात और असलहे से लेस होंगे, मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने और खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पे दर पे सदारती ऑर्डिनेंस का नफाज मुस्तरद कर दिया। नैयर बुखारी ने कहा, ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। मुतादिद ऑर्डिनेंसेस की भरमार से गैर जमहूरी सोच आश्कार हो रही है। पार्लियामेंट की बेतौकीरी अवामी मैंडेट की तौहीन के मुतरादिफ है। पार्लिमानी कमेटियां पहले ही गैर मौसर कर दी गयी। खौफजदा हुक्मरानों में पार्लियामेंट का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सिंध में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। 14 नवंबर को कोर कमेटी का अहम इजलास तलब बदीन थरपारकर मीरपुर खास और उमरकोट में अवामी जलसों की तारीख का तयन किया जाएगा। GDA का तेजगाम ट्रेन आने पर इज़हार अफसोस। रेलवे निज़ाम को बेहतर करने का मुतालबा। सिंध में ज़राई पानी की बंदर बांटने, मुखालफिन की जमीनों को बंजर बनाने की मजम्मत। पंजाब भर में MTI एक्ट के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की हड़ताल 23वें रोज में दाखिल। दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी, मरीज रुल गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने हड़ताल का दायराकार बढ़ाते हुए आउटडोर के साथ इंडोर वार्ड्स भी बंद कर दिए। मुल्तान का नर्सर अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस डेंटिस्ट्री में भी काम बंद हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू मच्छर की वार जारी। इस्लामाबाद के निजी और सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मजीद 150 मरीज दाखिल। रावलपिंडी में मजीद 74 और लाहौर में 12 मरीजों में डेंगू वायरस की तशखीस। हाफिजाबाद के DHQ और ट्रोमा सेंटर में डॉक्टर्स, नर्सेज गायब। बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड्स मरीजों को ड्रिप लगाने लगे। मरीजों के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड तिब्बी मुआयना करके दवाइयां भी तजवीज करते हैं। हमें MS साहब की इजाजत है, हम इंजेक्शन ड्रिप लगा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का मौक़िफ़। कुछ रोज पहले हमले की गफलत और लापरवाही के बायस 5 नौमौलूद DHQ में जाँ बहक हो गए थे। सुपर साइक्लोन कियार आज साहिल से टकराए बगैर ही समुद्र में खत्म हो जाएगा। बोरिया अरब में मशरिक़ वस्ता में साल का चौथा तूफान महा। मगरिब के जानिब गामजन महा तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। सखर, घोटकी, कंदकोट, शिकारपुर, रहीमयार खान में गरज चमक के साथ तेज बारिश। राजनपुर में वक्फे वक्फे से रिमझिम जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिब्बी, खुजार, ज़ियारत, मकरान में बारिश का इम्कान है। कराची में सर्दी की आमद के पेश नजर लुंडा बाजारों में शहरियों ने गर्म कपड़ों और कंबलों की खरीदारी शुरू कर दी। कंड्री में रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर पथराव किया गया है और पथराव से हलीम आदिल शेख की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। PTI रहनुमा ट्रेन हादसे में जहां बहक अफराद के लवाकिन से ताजियत के बाद वापस जा रहे थे तो ये हादसा पेश आया है। उनकी गाड़ी पर वहां पर पथराव किया गया है जिसके नतीजे में उनकी गाड़ी के शीशे टूट चुके हैं। मनाजिर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हलीम आदिल शेख की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और ये जो हादसे में लवाकिन है उनसे, उनके अहल खाना से ताजियत के बाद वापस जा रहे थे तो ये वापसी में हादसा पेश आया। अमरकोट से खबर, कंड्री के में रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर पथराव हो गया है। आपको बताएं कि पथराव से हलीम आदिल शेख की गाड़ी के शीशे टूट गए। मनाजर आपके सामने हैं जहां जहाँ बजा टूटे शीशे बाकायदा तौर पर देखे जा सकते हैं। इस हादसे में PTI रहनुमा सही रहे हैं और आपको बता दें कि PTI के रहनुमा ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाकिन से ताज़ियत के बाद वापस जा रहे थे। गुज़िश्ता रोज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था
और आपको बताएं कि ट्रेन हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाकिन से ताज़ियत करने के लिए पहुंचे थे PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख, और जब उन्होंने ताज़ियत कर ली और घर वापसी के लिए लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी पर अटैक कर दिया गया, हमला किया गया और पथराव किया गया। इस पथराव के नतीजे में हलीम आदिल शेख की गाड़ी के शीशे टूट गए। अलबत्ता वो इस वाक़े में सही रहे। ये आप देख सकते हैं कि एक तरीके से गम और गुस्सा एहतजाज अवाम ने उनकी गाड़ी पर निकाला है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा अब तक हमारे साथ मौजूद है नाहिद हुसैन खटक। नाहिद, बताइएगा किन लोगों ने पथराव किया, वजूहात क्या थी? जी बिल्कुल, उमरगुल की तहसील कुडरी में अमीर मोहल्ले में हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर पथराव हुआ है। गाड़ी के शीशे टूट गए और हलीम आदिल शेख महफूज हैं। PTI के सूबाई सदर ट्रेन हादसे के जाँ बहक होने वालों के लवाकिन से ताज़ियत के बाद वापस आ रहे थे। ताज़ियत की वापसी पर अमीर मोहल्ले में मौजूद लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जबकि हलीम आदिल शेख महफूज रहे। जब तक तर्जुमान हलीम आदिल शेख जावेद आवान का कहना है कि हलीम आदिल शेख पर हमला तैमूर तालपुर ने करवाया है, जो सूबाई वजीर हैं। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया।